नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत। 27 फरवरी रीट पात्रता एग्जाम होने वाली है साथियों। पात्रता एग्जाम होने वाली है, उसमें जो आपकी बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विद्या, बाल मनोविज्ञान वह भाई शिक्षण विद्या, हम इस वीडियो में टॉप क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, टॉप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली बार पूछे गए हैं साथियों। यहां टॉप पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश 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 विकास। भाई क्या है? व्यावसायिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, किंडरगार्टन है या लैटिन स्कूल है। भाई यहां पूछा हुआ है कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, भाई किसमें? तो ऑप्शन होगा इसका है ऑप्शन सी, किंडरगार्टन। भाई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है। इसका है भाई, एक प्रगतिशील कक्षा में भाई क्या है? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। भाई क्या है? अध्यापक केंद्रित है, सामाजिक रचनात्मक है, पारंपरिक है या रचनात्मक है? क्या पूछा हुआ है? यहां पर पूछा हुआ है कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं। भाई क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक रचनावाद। भाई ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश 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 संबंधित है। भाई किससे? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन या अपसारी या बहुविध चिंतन। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और आपके एग्जाम में फिर भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से भाई किससे संबंधित है? तो ये है सृजनात्मकता अपसारी बहुविध चिंतन है। भाई क्या है? ऑप्शन डी, अपसारी बहुविध चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या पूछा हुआ है? सही है। क्या है सही? चलो पढ़ लेते हैं इसमें। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है भाई। नेक्स्ट, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है, या आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों एक जटिल पारंपरिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। भाई क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों एक जटिल पारंपरिक क्रिया के रूप में मानव विकास को क्या करते हैं? ऑप्शन डी प्रभावित करते हैं। करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा हुआ है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषता के संबंध में सही है? क्या पूछा हुआ है? सही है। क्या है भाई? अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवदान बनाए रखते हैं। भाई नेक्स्ट है, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने लिखने में कमी है। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। भाई क्या है? तो यहां पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषता के संबंध में सही है? क्या सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भाई ऑप्शन सी क्या है? पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में क्या है भाई? कमी है। ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डीवी, भाई क्या पूछा हुआ है? जॉन डीवी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक डैश 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 संस्थान है और शिक्षा एक डैश 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 प्रक्रिया। भाई कैसी है? सामाजिक सामाजिक, सामाजिक दार्शनिक, दार्शनिक दार्शनिक, पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक। भाई क्या है? गलत नहीं करना है
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा गया है रीट में, रीट 2012 सर आर टेट, अभी तो रीट बोलते हैं, पहले आर टेट भाई आर टेट बोलते थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक भाई क्या है, ऑप्शन होगा ए भाई क्या है, सामाजिक संस्थान है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक होगा साथियों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए भाई क्या है, अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जिस शिक्षार्थी में बदलाव आता है, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। भाई क्या है आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता, भाई क्या पूछा हुआ है, आत्मबोध, भाई क्या है, संगीतमय, अंतर्वैयक्तिक, आध्यात्मिक या भाषा विषय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी अंतर्वैयक्तिक, भाई आत्मबोध किससे है, अंतर्वैयक्तिक से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहां पूछा हुआ है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं, कौन सा आयाम है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशन अधिगम या प्रौद्योगिकी आधारित अधिगम। तो इसका आंसर होगा भाई क्या है, ऑप्शन ए सामाजिक गतिविधि के रूप में क्या है भाई, ऑप्शन ए अधिगम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और फिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है, भाई कौन सिद्धांत है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट परीक्षण और त्रुटि, शास्त्रीय कंडीशनिंग। भाई क्या है, तो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, इसका करेक्ट आंसर होगा परीक्षण एवं त्रुटि। भाई क्या है, परीक्षण और त्रुटि किसने दी थी भाई, थॉर्नडाइक ने दी थी ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इसके भाई इससे को बढ़ावा मिलता, भाई किसको बढ़ावा मिलता है, पुनर्बलन, ज्ञान के सहसंबंध व अंतरण, व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, भाई कौन सी अवस्था है, 11 माह, 16 माह, 34 माह, 51 माह। साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, टॉप क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा कि सामान्य बुद्धि बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, भाई कौन सी अवस्था है, ऑप्शन होगा भाई सी 34 वर्ष पर, कौन सा होगा 34 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहां पूछा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है, भाई क्या नहीं है, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन। भाई भावनात्मक बुद्धि संबंध नहीं है, वो कौन सा नहीं है साथियों, ऑप्शन होगा ए भावनाओं की आलोचना नहीं की जा सकती, भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक भाई किसने किया था, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या गेने। यहां पूछा हुआ है द्विखंड सिद्धांत कौन सा है, ऑप्शन होगा बी थर्स्टन। थोड़ा मिस हो गया साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा द्विखंड स्पीयरमैन है, ऑप्शन ए स्पीयरमैन। कौन कौन से भाई कौन कौन से कारक दिए थे, एक तो सामान्य कारक, द्विखंड में द्विखंड एक तो सामान्य कारक है और दूसरा है विशिष्ट कारक, दो कारक दिए थे स्पीयरमैन ने, इसलिए द्विखंड, द्विकारक, द्वितत्व ये सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहां पूछा हुआ सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग भाई डैश डैश की ओर संकेत करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, यही ऑप्शन होगा। ठीक है भाई इसके फोल्डिंग क्या है,
सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग होता है। क्या है? अस्थायी सहयोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अक्षमता वाले। भाई अधिगम अक्षमता वाले क्या है? भाई क्या है? बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों वर्गों में भ्रम होता है। भाई यही होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। भाई किस बात पर? अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे के नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार या बच्चे के निष्पादन का स्तर। भाई क्या है कि यहाँ पूछा हुआ है एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन होगा डी बच्चे का निष्पादन स्तर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पूछा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाई क्या नहीं है? विकास एक जैविकीय प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है साथियों और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यहाँ पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो साथियों ऑप्शन होगा, यहां थोड़ा मिस हो चुका है। भाई शिक्षा एक विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये नहीं है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। विकास कैसा है साथियों? मात्रात्मक न होकर क्या है भाई? गुणात्मक प्रक्रिया है। कैसा है? गुणात्मक प्रक्रिया है। यहाँ पर मात्रात्मक प्रक्रिया दिया हुआ है। मात्रात्मक प्रक्रिया विकास न होकर क्या है भाई? अभिवृद्धि है। मात्रात्मक कौन सी है? अभिवृद्धि होगी। विकास न होकर क्या है? अभिवृद्धि है। ध्यान रखना, यहां थोड़ा मिस हो गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भाई यहां पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? भाई क्या है? विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी परीक्षा को बढ़ावा देना। भाई क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? भाई क्या महत्वपूर्ण? ऑप्शन ए विशिष्ट शिक्षा योजना, ये जो है ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, भाई निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो कौन सा नहीं है साथियों? ये जो भाषण है, ऑप्शन बी, ये भाषण सृजनात्मकता में सहायक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई यहां पूछा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को दर्शाता है? शारीरिक विकास को कौन दर्शाता है? नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। शारीरिक विकास मतलब साथियों किससे है? अभी मैंने बताया है अभिवृद्धि से। किससे है? अभिवृद्धि से। और अभिवृद्धि मैंने अभी बताया क्या होगा? ऑप्शन होगा बी मात्रात्मक है। क्या है? अभिवृद्धि क्या है? मात्रात्मक है। और विकास क्या है साथियों? विकास गुणात्मक है। ध्यान रखना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। भाई क्या है? चारों ऑप्शन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए बी चारों आप पढ़ लेना। इसका करेक्ट आंसर है, मैं बता देता हूं भाई, इसका करेक्ट आंसर है कि किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। भाई क्या है? ऑप्शन होगा बी सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीततः। भाई यही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार क्या है? विपरीत। ऑप्शन होगा सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा है? क्रो, प्याजे, स्किनर या कोहलर। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये क्या है? स्किनर ने। भाई किसने कहा है? ऑप्शन सी स्किनर महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? भाई किसमें? ऑप्शन होगा चारों क्वेश्चन आप चारों ऑप्शन पढ़ लेना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ये अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। भाई क्या पूछा हुआ है, मूल्यांकन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, क्या होगा भाई। चारों ऑप्शन पढ़ लो जल्दी से, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। भाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल